जरा हटके। आज के इस खास शो में आपके लिए बहुत कुछ खास बताएंगे। मामा के उपहार को भांजी ने कैसे बनाया सफलता का हथियार, दिखाएंगे उस आशा कार्यकर्ता की लगन कि दूसरे की जान बचाने खुद जान की बाजी लगा रही है। बात उस कवि की भी होगी जो सेना का बढ़ा रहे हौसला, और आज के इस एपिसोड में बात उस शराबी वर्दी की भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। 10वीं की छात्रा रोशनी ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार हर माता पिता को रहता है। रोशनी बोर्ड परीक्षा में 395 नंबर हासिल करके पूरे प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त की है। एक रिपोर्ट देखिए। मामा की साइकिल और भांजी की मेहनत ने मिलकर कमाल कर दिया। मामा की इस भांजी ने उस उपहार का ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसकी लोग दाद दे रहे हैं। भिंड जिले के महगांव की रहने वाली रोशनी ने 10वीं में पूरे प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है। इस सफलता के पीछे निश्चित तौर पर रोशनी की जी तोड़ मेहनत और लगन है, लेकिन थोड़ा सा श्रेय मामा यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी जाता है, जिन्होंने रोशनी को ये साइकिल दी थी जिस पर सवार होकर रोशनी हर रोज 12 किलोमीटर दूर स्कूल जाया करती थी। और मुझे सरकार द्वारा साइकिल दी गई थी जिसका मैंने अच्छे से उपयोग किया, और मैं हर मौसम में प्रतिदिन रोज स्कूल पढ़ने जाती थी। और मेरे यहाँ से स्कूल 12 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ी दिक्कतें आती थी, पर अगर पढ़ना है तो दिक्कत झेलनी पड़ेंगी। कभी कभी साइकिल का टायर पंचर हो जाता था तो थोड़ी परेशानी आती थी, पर ज़्यादा परेशानी आई नहीं मुझे। बहुत कष्ट था, बहुत दिया से जला के उजीते पढ़ती थी और स्कूल महगांव जाती थी कन्याशाला में। साइकिल से ही पढ़ने जाती थी रोजाना। जब कभी बरसात लग जाती थी तब बाबा दादी के यहाँ रह जाती, या सर्दी में। वैसे ज़्यादातर यहीं से हर रोज़ महगांव से लौट करके आती थी या आती थी हर रोज। और भी लड़कियाँ जाती थी साथ। तो आपकी साइकिल मिली शिवराज सिंह के। तो कहते हैं कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती, और यही साबित कर दिखाया है शासकीय कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली रोशनी सिंह भदौरिया ने। रोशनी ने किसी भी मुश्किल को आड़े नहीं आने दिया, जिसका नतीजा है कि रोशनी ने 395 अंकों के साथ प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। मानो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें पता ही नहीं था कि हमारी बेटी इतनी आगे बढ़ेगी। रोशनी ने भले ही पूरे प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया हो, लेकिन वो बाकी लड़कियों को पहले स्थान पर आने के लिए प्रेरित कर रही हैं। रोशनी मानती हैं कि महिला अपना असल मुकाम तभी हासिल कर सकती है जब वो शिक्षित हो। न्यूज़ 18 के लिए भिंड से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। श्योपुर में बिजली कंपनी की डूबती नैया को अब जिले की बेरोजगार महिलाएं पार लगाएंगी। बिजली कंपनी ने भारी भरकम घाटे से उबरने के लिए ये कदम उठाया है। देखिए एक रिपोर्ट। अगर आप भी उन लोगों में शुमार हैं जो समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं करते तो सावधान हो जाइए। जी हाँ, अब आपके घर पर किसी भी वक्त कोई भी महिला आ सकती है। चौंक गए ना? दरअसल श्योपुर में बिजली कंपनी ने बकाया बिल वसूलने के लिए महिलाओं को रखने का फैसला लिया है। कंपनी हर इलाके में उसी जगह से ऐसी महिलाओं का चयन करेगी जो पढ़ी लिखी हो। अनुमान लगाया जा रहा है कि इलाके से वाकिफ होने के कारण ये महिलाएं अपने क्षेत्र में बेहतर तरीके से बिजली बिल वसूल पाएंगी। ये महिलाएं बकायादारों को उसके तरीके से ठीक से समझा सकेंगी और बार बार टोक कर बिल जमा करवा सकेंगी। ये प्रयोग जिले में अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां बिजली कंपनी ने शुरू कर दी है। 10वीं पास जो महिलाएं हैं जो उनके स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उनके द्वारा वसूली का कार्य, नए कनेक्शन देने का कार्य और अन्य गतिविधियां जो राजस्व से संबंधित हैं बढ़ोतरी करने हेतु के ये काम उनको सौंपे जा रहे हैं। और इसमें जो आवश्यक प्रोत्साहन राशि है वो भी उनको समय समय पर प्रदान की जा रही है। इसका लाभ जहां तक ये है कि चूंकि उस क्षेत्र की महिला होंगी, उस क्षेत्र के उपभोक्ता होंगे। महिलाओं को बिजली कंपनी बिल की राशि के हिसाब से अच्छा खासा कमीशन देगी, जिससे महिलाओं को आय का नया जरिया भी मिलेगा। महिलाओं को उनके वार्ड और गांव में रोजगार मिलेगा। उससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, जिसे लेकर महिलाएं काफी खुश हैं।
और जल्द ही इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। तो स्थानीय स्तर पर जो भी उनका प्रभाव होगा, उस प्रभाव को उपयोग करते हुए शासन की और कंपनी की मंशा यह है कि इससे वसूली में बढ़ोतरी की जाए। इसमें अभी श्योपुर वृत्त में लगभग 24 महिलाओं से अनुबंध किया जा चुका है और शेष की प्रक्रिया भी 1-2 दिन में पूर्ण होकर ये कार्य आरंभ किया जाएगा। इसमें मुख्य बात यह है कि सभी जो भी ये महिलाएं अनुबंधित होंगी, इनको एक कंपनी के उपाय ऐप के थ्रू डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। इसमें कोई भी पेपर वर्क नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑनलाइन ही उसका ट्रांसफर पैसा एमपीवी को हो जाएगा। यही इस प्रक्रिया को स्टार्ट अगले माह से 1 जुलाई से पूर्ण रूप से किया जाएगा। महिलाओं को बिजली बिल वसूली की जिम्मेदारी दिए जाने के बारे में बिजली कंपनी के महाप्रबंधक दिनेश सुखीजा का कहना है कि जिले भर में करोड़ों रुपए के बिजली बिल बकाया है, जिसे वह महिलाओं के द्वारा वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। इस उपाय से कंपनी के कर्मचारियों का आने जाने का जहां खर्चा बचेगा, वहीं दूसरे कर्मचारी बिना अड़चन के भरपूर वक्त के साथ काम भी कर सकेंगे। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर। मंदसौर में एक शराबी पुलिस वाले की करतूत ने पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया। आरक्षक ने इतनी शराब पी कि वो बेसुध हो गया। घंटों पुलिस वाला सड़क पर पड़ा रहा और यूं ही डिपार्टमेंट की पहचान को मिट्टी में मिलाता रहा। मंदसौर में लोगों को जैसे ही पता चला कि एक पुलिस वाला शराब के नशे में बेसुध पड़ा हुआ है, शराबी पुलिस वाले को देखने तमाशबीनों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वहां मौजूद लोग अपना अपना मोबाइल निकाल शराबी सिपाही की फोटो खींचने लगे। सिपाही की इस करतूत का वीडियो बनाने लगे, लेकिन शराब के नशे में पड़े पुलिस वाले को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो शराब के नशे में इस कदर डूबा हुआ था कि वो अपने होश गंवा बैठा। काफी देर तक यही तमाशा चलता रहा। लोग मजे लेते रहे। बाद में किसी ने पुलिस को खबर दी कि आप ही के विभाग का एक पुलिस वाला शराब के नशे में सड़क पर पड़ा हुआ है, जिसके बाद आनंद फानन में एक ट्रैफिक पुलिस वाला मौके पर पहुंचा और किसी तरह से उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन शराबी पुलिस वाला इस तरह बेसुध था कि उसे अकेले उठा पाना काफी मुश्किल था। लिहाजा दूसरे पुलिस वाले ने वहां मौजूद लोगों की मदद ली। किसी तरह पुलिस वाले को उठाया और गाड़ी में बिठाकर उसे घर ले जाया गया। आरक्षक नवीन यादव पुलिस लाइन मंदसौर में तैनात है। बताया जा रहा है कि वो आए दिन इस तरह शराब पीकर घूमता रहता है। आज भी वो शराब पीने आया और इतना पिया कि शराब दुकान के सामने ही बेसुध होकर गिर गया। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। दुर्ग की कामधेनु यूनिवर्सिटी में उस समय हड़कंप मच गया जब कुलपति के ऑफिस में सांप घुस आया। सांप घुसने की खबर के बाद पूरी यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी मच गई और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन स्नैक। एक कहावत है, सांप सूंघ जाना। जी हां, अगर वही सांप किसी घर में या ऑफिस में निकल आए तो वहां के लोगों को भी सांप सूंघ जाता है। रविवार को कामधेनु विश्वविद्यालय में भी तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों को उस समय सांप सूंघ गया जब कुलपति के ऑफिस में सांप निकल आया। दुर्ग की कामधेनु विश्वविद्यालय में उस समय अचानक हड़कंप मच गया जब लोगों को पता चला कि वाइस चांसलर के ऑफिस में सांप घुस आया है। जिस कमरे में सांप घुसा, वहां के कर्मचारियों ने तुरंत काम बंद कर ऑफिस खाली कर दिया।
लोगों में हाय तौबा वाली स्थिति हो गई। आनन फानन में रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिसके बाद सांप पकड़ने वाले ने मौके पर पहुंचकर सांप की खोजबीन शुरू की। काफी ढूंढने के बाद पता चला कि सांप एक लोहे की अलमारी के नीचे छिपा बैठा है, जिसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन स्नैक। लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार स्नैक कैचर अजय कुमार ने सांप को पकड़ लिया। सांप को पकड़ने के पहले सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए और काफी जद्दोजहद के बाद सांप को पकड़कर बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। बारिश के मौसम में सांप अपने अपने बिल से बाहर निकलने लगते हैं। पानी भरने की वजह से वह सूखी जगह पर रहना पसंद करते हैं। इस वजह से ट्विन सिटी में सांपों के रेस्क्यू करने का केस भी बढ़ता जा रहा है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 दुर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अक्सर आपने लोगों की अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ते देखा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसी आशा कार्यकर्ता है जो दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा रही है। अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। हौसला और लगन हो तो हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाती है। ऐसा ही कुछ कर रही है सरगुजा की आशा कार्यकर्ता, जो लोगों की मदद करने के लिए हर दुर्गम रास्ते और हर अड़चनों को मात दे रही हैं। महिलाओं को दवा पहुंचाने के लिए ये आशा कार्यकर्ता हर मुश्किल दौर से गुजर जाने का जज्बा रखती हैं। तभी तो ये किसी परिणाम की परवाह किए बिना अपने काम को बड़ी ही निडरता के साथ अंजाम दे रही हैं। इनकी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो पहाड़ी इलाके में रहने वाली महिला को दवा पहुंचाने के लिए पहाड़ी रास्ते को पार कर रही हैं। दूसरे की जान बचाने के लिए खुद की जान की बाजी लगा रही हैं। दवा पहुंचाने के लिए जिंदगी दांव पर लगा रही हैं। आशा कार्यकर्ता के सेवा भाव का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। लोग आशा बहन के इस काम की जमकर सराहना कर रहे हैं। वाकई में इस आशा कार्यकर्ता ने साबित कर दिया है कि जो मजा दूसरों के लिए जीने में है, वो किसी और चीज में नहीं। इस तस्वीर को देख ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं की, जब तक स्वास्थ्य महकमा का जिम्मा ऐसे हाथों में है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत और प्रयास जारी हो तो एक दिन जरूर मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के चलते भारतीय सेना बहादुरी के साथ सरहद पर डटी हुई है। गलवान घाटी में मौजूद सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए लद्दाख के रहने वाले कवि फुनसुक लद्दाखी ने एक कविता गाई है। फुनसुक लद्दाखी अपनी इस रचना में जवानों की वीरता के गुणगान करते दिखाई दे रहे हैं। आप भी सुनिए। लद्दाख में गलवान घाटी में तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले पीएम मोदी लेह पहुंचे थे, जहां उन्होंने जवानों में जोश भरने का काम किया। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि हमारी फौज पर हर भारतीय को नाज है। पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है। इसी तरह लद्दाख के रहने वाले फुनसुक लद्दाखी ने भी इंडियन आर्मी के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कविता की रचना की है। यूटी लद्दाख जय जय हिंद हो की सो सोलार गलो। लद्दाख के फुनसुक ने सैनिक की बहादुरी पर कविता सुनाई है। खा के सौगंध मिट्टी की, पी के पानी सिंध का। खा के सौगंध मिट्टी के, पी के पानी सिंध के। शोला बन के बरसा, अरे शोला बन के बरसा। 16 बिहार पाप पे शत्रु पे पाप नष्ट किया, भस्म किया। फुनसुक पेशे से कवि हैं, जिन्होंने लद्दाख में गलवान घाटी की घटना पर इस कविता को लिखा है। कविता को सुनकर आप भी जोश से भर जाएंगे। उनकी इस कविता को लद्दाख में काफी पसंद किया जा रहा है। फुनसुक लद्दाखी ने इस कविता के जरिए गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को याद किया।
बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इन दिनों तनाव का माहौल है। पिछले महीने गलवान घाटी में हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद से सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक इन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। पाप पराजय यहीं पे होता है, धर्म विजय यहीं पे होता है। जय जय हिंद हो की सो सोलार गलो, जो बोले सो निहार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सत श्री अकाल। और अब बात टिड्डियों पर हुए एयर स्ट्राइक की। जोधपुर में सेना के हेलीकॉप्टर ने हवा में टिड्डियों पर केमिकल स्ट्राइक किया है और पल भर में ही उनका काम तमाम कर दिया। पाकिस्तान का टिड्डी प्लान फेल, बच नहीं पाएगा 6 पैरों वाला आतंकी। हवा में आतंक का काम तमाम, हवाई आतंक पर एयर स्ट्राइक। जी हां, मरुधरा में टिड्डी टेरर का अंत अब निश्चित है। किसानों की सबसे बड़ी परेशानी का अंत निश्चित है। पाकिस्तान की ओर से आई सबसे बड़ी मुसीबत का अंत निश्चित है। बस तस्वीरें देखिए और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब टिड्डियों का दी एंड निश्चिंत है। उस आतंक का अंत निश्चिंत है जिसने मरुधरा ही नहीं पूरे भारत में आतंक मचा रखा है। देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए टिड्डियों का चुन चुन कर खात्मा किया जा रहा है, उन पर केमिकल स्ट्राइक हो रहा है। जोधपुर के बिकमकोर इलाके में भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर MI-70 ने टिड्डियों पर केमिकल स्ट्राइक कर टिड्डी दल को नेस्त नाबूद कर दिया। भारतीय सेना के MI-70 हेलीकॉप्टर ने करीब 150 हेक्टेयर भूमि पर केमिकल का छिड़काव कर इन टिड्डियों को नेस्त नाबूद कर दिया। हम आपको बता दें कि वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान में खरीफ की अगोती फसल में मूंग, बाजरा और कपास की फसलें बोई थी और नन्ही नन्ही कोपले फूटी ही थी कि टिड्डी दल बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में आ गया। आज ओसिया तहसील के भिकमकोट क्षेत्र के 150 हेक्टेयर क्षेत्र पर सेना ने केमिकल स्ट्राइक किया, जिसके चलते टिड्डी दल नेस्तनाबूद हो गया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सरहदों से देश में दस्तक देने वाला धरती पुत्रों का दुश्मन, जिसका वजन महज 2 ग्राम है, उसने किसानों की नींद उड़ा दी थी, लेकिन अब उनका अंत हो रहा है। छिड़काव तो जितनी टिड्डी आएंगे उनको सबको नियंत्रण करेंगे। सभी जगह जहाँ भी टिड्डी आएंगे हेलीकॉप्टर से या ट्रैक्टर से या लोकस कंट्रोल वाली जो गाड़ियां हैं उनसे नियमित स्प्रे करेंगे। रोजाना करीब औसतन 18-20 जगह हम कर रहे हैं जोधपुर में, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास आ गए हैं। ग्राउंड टीम्स है, ड्रोन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, तो और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर हैं, तो ये सब है, तो इसलिए अभी बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए हैं। टिड्डियों पर एयर स्ट्राइक से किसान खुश तो हैं, लेकिन टिड्डी का अंत एयर स्ट्राइक से होगा, इसको लेकर आश्वस्त नहीं। हाँ, हेलीकॉप्टर 2-3 घंटा घूमे माते टिड्डी मरे न था पड़े आज थे को घायल उड़ी है मरे बिना मैं उनके काम में विश्वास। हाँ, मारे मरुड़ी में 10-15 हाथ में झेला ना मान विश्वास मरे नहीं ना, मैं तो यूं डरूडा को जगड़ा दे लूटूडो मारता मकाड़ी फड़को। अभी तक जो ड्रोन और जो माइक्रोनेर मशीनों के जरिए जो स्प्रे हो रहा था उससे ज्यादा प्रभावी तरीके से टिड्डी खत्म नहीं हो रही थी। अभी ये जो हेलीकॉप्टर से स्प्रे किया है तो सोचते हैं कि जल्दी ही टिड्डी खत्म होगी, लेकिन इसका जो इफेक्ट आएगा उसके बाद ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो फसल रहित क्षेत्र है उसी में केवल स्प्रे हो पा रहा है। खेतों में टिड्डी नियंत्रण के लिए अभी भी ट्रैक्टरों पर आधारित है। प्रदेश के दूसरे जिलों के किसानों की नजरें अब हवा में जाकर टिक गई हैं, इस आस में कि उनके इलाकों में टिड्डियों पर स्ट्राइक हो और उनके सबसे बड़े दुश्मन का दी एंड हो। जोधपुर से न्यूज़ 18 के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और